हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जेसीसी पर। पिछले सेशन में हमने देखा था कि सी लैंग्वेज में कि रिकर्सन फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, उस प्रोग्राम में आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ हमारी वीडियोस को द्वारा रिवाइज करके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की। ये फंक्शन कैसे काम करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप बीसीए कर रहे हो, बीएससी आईटी कर रहे हो, एमएससी आईटी कर रहे हो, जहाँ पर भी सी लैंग्वेज है वहाँ पे ये फंक्शन श्योर ही आएगा। ठीक है, चलो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है techjcc.com। आप इस पे जाके सी लैंग्वेज की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आज हम सी लैंग्वेज में देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन में। ठीक है, तो ये हमें अच्छी तरह से हमारा कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, हमारा आ गया कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या होती है? कॉल बाय वैल्यू क्या होती है? जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तब उसको हम वैल्यूज देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में आप याद रखना, जब हम फंक्शन को नॉर्मल कोई भी वैल्यू देते हैं उसको हम उसको क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, आप इसकी थ्योरी देख लेना ये वाली, इसी लैंग्वेज डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास्ट इज। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम है कॉल बाय वैल्यू का। ये प्रोग्राम देखते हैं हम। सबसे पहले हैश इंक्लूड। ठीक है, हमने हैश इंक्लूड ले लिया। हमने हैश इंक्लूड ले लिया। उसके बाद हैश स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, वॉइड शो। हमारा जो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया हमने, इंट एक आर्गुमेंट पास करेंगे जब हम इसको कॉल करेंगे, और वॉइड में हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या? क्लियर स्क्रीन हुआ, इसने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। उसके बाद इंट एक्स, हमने एक एक्स वेरिएबल ले लिया। उसके बाद हमने स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द नंबर। हमने नंबर कोई भी एंटर कर दिया, सपोज करो हमने 5 नंबर एंटर कर दिया। ठीक है, हमने 5 नंबर एंटर कर दिया और शो फंक्शन को कॉल किया। जब शो फंक्शन को कॉल करेगा तो कंट्रोल हमारा कहाँ पर ट्रांसफर होगा? जहाँ पर भी फंक्शन की बॉडी हो, शो फंक्शन की बॉडी होगी। शो फंक्शन की बॉडी कहाँ पे है? जे वाली। तो हमारा कंट्रोल सीधा जहाँ से जहाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब जहाँ से सीधा कंट्रोल हमारा जहाँ ट्रांसफर हो गया। ए में अभी कितनी वैल्यू हमने एंटर की? सपोज करो ए में हमने 5 वैल्यू एंटर की। एक्स में कितनी वैल्यू है? सॉरी, एक्स में कितनी वैल्यू है? 5। शो फंक्शन को कॉल किया, उसने ए को कितनी वैल्यू ट्रांसफर की? एक्स की 5 वैल्यू ट्रांसफर कर दी। अब ए में कितनी वैल्यू है? 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। ए में 6 स्टोर हो गया हमारा, जहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। ठीक है, हमने 5 वैल्यू ट्रांसफर की एक्स की, ए में आ गई, और 5 + 1 कितना? 6 हो गया। 6 हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। फंक्शन जब खत्म होता है तो कंट्रोल हमारा कहाँ जाता है? कंट्रोल वहाँ जाता है जहाँ से फंक्शन कॉल होकर आता है। ठीक है, कंट्रोल वापस सीधा जहाँ चला गया, शो जहाँ से कॉल होकर आया था। तो इसके बाद एक्स की कितनी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका। एक्स की कितनी वैल्यू है? एक्स की हमारी 5 ही प्रिंट हो गई और गेट्स का प्रोग्राम बाहर आ गया। ठीक है, इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम इसको कंपाइल किया, हमने F9 किया। कंपाइल करने के बाद हमने क्या किया? कंट्रोल F9 जो हमने कंट्रोल F9 किया जी हमारा प्रोग्राम। इसमें भी देख लो जी, ए में हमने स्कैन एफ वैल्यू करके नहीं दी, हमें डायरेक्टली वैल्यू वेरिएबल को दे दी। ए में कितनी वैल्यू स्टोर कर दी? 12। हमारा स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो गया, 12 वैल्यू प्रिंट हो गई। शो फंक्शन कॉल हुआ, सॉरी एवीसी फंक्शन कॉल है, कंप्यूटर एवीसी पे जंप कर गया। ए में कितनी वैल्यू है? ए में 12 वैल्यू। एन में आ गई, एन में कितनी वैल्यू? 12 + 5 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 हमारा इस एन में चला गया और एन ने 7 को प्रिंट कर दिया। वापस चला गया कंट्रोल जहाँ से कॉल होकर आया था, जहाँ पे फिर चला गया और प्रिंट एफ, और ए की वैल्यू 12 ही रही, क्यों? उस पर कोई इफेक्ट नहीं पिया। हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल F9 किया तो हमारे जो चेक करिए, ए में सबसे पहले 12 वैल्यू थी, उसको फिर हमने ट्रांसफ़र किया एवीसी फंक्शन को, एन को उसको ए की एन में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद हमने क्या किया? एन की वैल्यू को 12 में +5 कर दिया और एन में 17 स्टोर हो गया। उसके बाद हम 17 को प्रिंट करके वापस चला गया फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने ए की वैल्यू को प्रिंट किया। ए में कितनी वैल्यू थी? ए में 12 वैल्यू। ये थी कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में कभी भी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है कि करता। ठीक है, इसमें कोई पॉइंटर या कोई एड्रेस ऑपरेटर नहीं यूज़ होता। ठीक है, ये तो था हमारा कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू में था कि हम वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस में होता है कि हम वैल्यू नहीं, हम एड्रेस से ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें पॉइंटर यूज होता है, इसमें ओरिजिनल वैल्यू अफेक्ट होती है। ठीक है, चलो देखते हैं प्रोग्राम को।
हमने एक फंक्शन ले लिया void show, हमने उसमें एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। अगर आपने अभी तक पॉइंटर नहीं पढ़ा तो आपको पॉइंटर समझने में कुछ दिक्कत आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं ये प्रोग्राम अच्छी तरह से समझा पाऊँ। ठीक है, void show हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ जी, पॉइंटर हमने एक शो फंक्शन डिक्लेयर किया, उसमें एक ए पॉइंटर इंट ए पॉइंटर को हमने एज ए आर्गूमेंट डिक्लेयर कर दिया। क्लियर स्क्रीन चला, एक्स की वैल्यू दी हमने, एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया एक, उसके बाद एंटर द नंबर, जिस स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हुआ, और स्कैन एफ, हमने कोई भी वैल्यू स्कैन एफ करा दी। हमने कितनी वैल्यू, हम सपोज करो हमने 5 वैल्यू जहाँ पे स्कैन एफ करा दी। जा इसको एक्स में कितनी वैल्यू चल गई अभी, एक्स में 6 वैल्यू, 5 वैल्यू हमने जहाँ पे एंटर कर दी। जहाँ पे कितनी वैल्यू एंटर कर दी हमने, 5 वैल्यू एंटर कर दी। उसके बाद क्या हुआ, शो फंक्शन कॉल हुआ। कंप्यूटर कहाँ ट्रांसफर हुआ, कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हुआ है, शो फंक्शन की बॉडी पे, जिधर कंट्रोल जहाँ पे आ गया। एक्स, जिसका क्या मतलब क्या होता है, एड्रेस, कि ए का एक्स का एड्रेस जो था, कोई भी एड्रेस हो सकता है, वो सीधा एड्रेस किस में आ गया, वो ए पॉइंटर में आ गया। कहाँ आ गया, ए पॉइंटर में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपको। ठीक है, हम थोड़ा सा पेंट में जाके आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हमने जहाँ पे ये एक्स का एड्रेस, हमें जहाँ पे एक्स का एड्रेस बना देते हैं। जी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है हमारा, और ये हमारा एक्स वेरिएबल है, कुछ भी ले लेते हैं। जिसका एड्रेस ले लिया हमने, सपोज करो कितना ले लिया हमने, इसका एड्रेस हमने ले लिया 65। ठीक है, हम ये करेंगे। अब हमने एक प्रोग्राम जो ले लिया है, हमने एक एक्स वेरिएबल ले लिया, एक हमने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। देखो कैसे प्रोग्राम ये काम करता है। ठीक है, हमने एक्स वेरिएबल ले लिया, एक्स में हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, उसके बाद एंटर एनी नंबर। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू एंटर कर दी, हमने एंटर की कितनी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी एंटर कर दी, 5 वैल्यू एंटर कर दी, और शो फंक्शन को कॉल किया। शो फंक्शन को जब कॉल किया, कंट्रोल हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा, कंट्रोल हमारा जहाँ पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हमने क्या जहाँ पे क्या है, एक्स का एड्रेस ट्रांसफर किया। एक्स का एड्रेस क्या जाए, ये वाला है। एक्स का एड्रेस हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ए पॉइंटर को। पॉइंटर क्या होल्ड करता है, पॉइंटर हमेशा एड्रेस ही होल्ड करता है, तो ए पॉइंटर में क्या आ गया, एक्स का एड्रेस ये स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब फंक्शन की बॉडी में आ गया कंट्रोल। ए पॉइंटर पे कितना एड्रेस है, वो 65,000। ठीक है, 65,000 पे कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, 5 वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, ये जो एक्स वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वो 65,000 है। उस वहाँ पे वैल्यू कितनी स्टोर हुई है, 5 वैल्यू स्टोर हुई। उसमें क्या करो, +1 कर दो, उसमें एक वैल्यू ऐड कर दो। स्टोर कहाँ कर दो, स्टोर कर दो ए पॉइंटर के एड्रेस पे।
ए पॉइंटर को कौन सा एड्रेस है ए पॉइंटर का, ए पॉइंटर के पास जो एड्रेस है वो 65,000, उस पर एक कंट्रोल हमारा इस पे जाएगा, उसके बाद जहाँ पे जे वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और इसने कितनी वैल्यू प्रिंट कर दी, 6 वैल्यू आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर दी। कंट्रोल वापस हमारा कहाँ चला गया, जहाँ से आया, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, x की 6 वैल्यू प्रिंट 6 होगी, और गैच करके प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यही फर्क होता है कि जो जब होता है कॉल बाय रेफरेंस तो ओरिजिनल वैल्यू अफेक्ट होती है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है, इसमें पॉइंटर यूज होता है, इसमें ट्रांसफर जो होता है वो वेरिएबल का एड्रेस होता है, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू ट्रांसफर होती है और ओरिजिनल वैल्यूज पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।